जय 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 श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। वक्रतुण्डय महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमस्तुते। लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओद्दाद्दिवाकर्णिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं मे तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतें गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमुक्तिकङ्कणकले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्रिक्परोवेष्टितो विजयते गोपालचूर्णमणि गोपालचूर्णमणि। या देवी सर्वभूतेषु
शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री पुराण पुरुषोत्तम की, भगवान नारायण की मंगल में सुधा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं एवं लाभ अर्जित कर रहे हैं। आज की कथा में प्रवेश के पूर्व हम सभी मन तथा वाणी को शुद्ध करते हैं, क्योंकि कहा गया है सत्संग से पहले भजन इत्यादि कीर्तन करना आवश्यक है। तो चलिए आज की कथा के प्रवेश करने के पूर्व हम सभी लोग नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद कथा में प्रवेश करते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे यज्ञ नारायण वासुदेव। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। भागवत महापुराण की जय। गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतय हर हर महादेव शंभु। परम मंगलमय अकारण करुणा वर्णालय सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की आज हम कथा श्रवण करने जा रहे हैं। हम भगवान को नमस्कार करते हैं, जो आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक तीनों तापों का हरण करने वाले हैं। ऐसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप को हमारा नमस्कार। हम सभी लोग एक ऐसे टेक्नोलॉजिकल माध्यम से जुड़े हुए हैं जहाँ पर सभी लोग एकत्रित होकर गुरुदेव के मुख से कथा श्रवण करते हैं तथा उसको सीखते हैं। आज हमारे जन्म जन्मांतर के भाग्य उदय हुए हैं, जो हमको भगवान की इस अमृतमय सुधा का श्रवण करने का भाग्य प्राप्त हुआ है। तो चलिए आज की कथा में प्रवेश करते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं। बोलिए राधा कृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सिया राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। आज सबसे पहले कथा में प्रवेश के पूर्व हम जानते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण जो शब्द लिखा हुआ है उसका अर्थ क्या है। क्योंकि जब किसी चीज के बारे में हम जानेंगे नहीं तो उसको मानेंगे कैसे। सबसे पहले किसी भी चीज को जानना जरूरी है।
जैसे हम किसी नए मोबाइल को लेने जाते हैं, सबसे पहले उसके फीचर इत्यादि देखते हैं कि इसमें क्या फीचर है, कैसी बैटरी है, कैसा बैकअप देगी, और क्या स्क्रीन है, कितने के माइलेज देगी। किसी बाइक को लेने जाते हैं उसका माइलेज चेक करते हैं, कार को लेने जाते हैं उसका कंफर्टेबल चेक करते हैं। क्योंकि जब तक उस चीज के बारे में जानेंगे नहीं तब तक उसको मानेंगे नहीं। ठीक इसी प्रकार हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण है। सबसे पहले उसके शाब्दिक अर्थ को जानते हैं, तभी उसके बारे में हम अंदर जान पाएंगे। जय जय श्री राधे। अब श्री का अर्थ क्या होता है? श्री जो शब्द लिखा हुआ है उसका अर्थ है जिसमें सारे तत्व उत्तम हैं। मद, मद अर्थात जो अपने आप में ही पूर्ण है। भागवत, भागवतः इदम स्वरूपम भागवतम, जो भगवान का ही स्वरूप है उसे भागवत कहते हैं। भागवत शब्द जो बना हुआ है वह चार शब्दों से मिलकर के बना है। भाग, व और ता। तो भैया, भा से भक्ति, गा से ज्ञान, और बा से वैराग्य, और ता से त्याग, यही है श्रीमद् भागवत का अर्थ है। अब जानते हैं पुराण का अर्थ क्या होता है। जो उसके पीछे शाब्दिक लगा हुआ है पुराण, उसका अर्थ जानते हैं। उसका अर्थ है पुराण अपि पुरा अपि ती पुरा अपि नवम पुराणम इति सा पुराणम। जो अपने आप में पूर्ण है, जिसका आदि है ना मंत है, जिसकी अनंत गहराई है, वही पुराण है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब भागवत में क्या है, चलिए आइए जानते हैं भागवत किस चीज से मिलकर के बनी हुई है। तो भैया, भागवत जो है 12 स्कंद, भागवत में जो है 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, और 18,000 श्लोक हैं। इन सभी को संग्रहित करके श्रीमद् भागवत महापुराण बना हुआ है। जय जय श्री राधे। अब किसी ने पूछा कि भैया जो 12 स्कंद हैं, जो 12 स्कंद इसमें भागवत में बताए हैं, वह क्या हैं? तो ये 12 स्कंद हैं जो है भगवान के सारे अंग हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण कहा गया है, क्योंकि भगवान का ही एक स्वरूप है जो इसमें समाहित है। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण इसको कहा गया है। महापुराण की उपाधि इसीलिए इसको दी गई है क्योंकि इसका जो अंत है वह अनंत है। ना इसका कोई जान सकता है, ना ही इसी कोई महिमा समझ सकता है। भगवान की ही लीला है। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय। क्योंकि कहते हैं कि जब तक प्रेम नहीं होता, जब तक किसी से नहीं होता, जब तक उस व्यक्ति के बारे में, गुण स्वभाव के बारे में हमें बोध नहीं हो जाता। तो भैया कहते हैं जाने बिनु ना होई प्रतीति, जाने बिनु ना होई परतीति, बिनु परतीति न होई नहीं प्रीति, बिनु परतीति न होई नहीं प्रीति। तो चलिए, आज के प्रथम दिवस में हम प्रवेश करते हैं और इस कथा का प्रथम सूत्र जानते हैं। सभी लोग एक साथ बोलेंगे, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप, सत धन चित धन आनंदम सच्चिदानंदम। सत्य क्या है? जिसका ना आदि है ना अंत है, जो अनंत है, जो पूर्व में था, जो मध्य में है, जो अनंत में भी रहेगा, वही परमात्मा सत्य है। यही सच्चिदानंद है। तो सत्य को समझते हैं पहले। अब जिसका ना आदि है ना अंत है, जो अनंत है, वही परमात्मा है। ऐसे समझिएगा, एक गृहिणी के पास सोने का हार था। अब वह उसे लगा कि है पुराना हो गया है। वह उस हार को एक सोनार के पास ले गई। जब उस सोनार के पास ले जा करके उससे कहा कि यह हार पुराना हो गया है, इसको गला करके नवीन बना दो। अब उस सोनार ने उस पुराने हार को लिया और उसको गला दिया, और उसको गला करके एक नवीन हार तैयार करके दे दिया। अर्थात इसका मतलब है कि जब उस गृहिणी ने उस हार को दिया तब भी वह सोने का था, और जब सुनार ने उस हार को गला दिया जब भी वह सोना रहा।
और अंत में जब बना करके नवीन हार उसको मिला तब भी वह सोना रहा। तो इसी प्रकार प्रभु हमारे हैं, जो पूर्व में हैं, मध्य में है और अंत में भी वही रहेंगे। यही भगवान का सत्य है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब चित्त क्या है, चित्त को समझते हैं। जो चित्त है, जो चित्त परमात्मा स्वरूप जो हमारे शरीर में विराजमान है, उसे चित्त कहा गया है। जो आज हम एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं और एक दूसरे के सम्मुख खड़े हुए हैं, न जाने किस क्षण ये चित्र हमारे जो चित्त है वह हमारे शरीर से निकल जाए तो उसी क्षण हमें गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। यही हमारा चित्त है। न जाने किस दिन ये चित्त हमारे शरीर से निकला और हमारा गोविंदाय नमो नमः। अब एक समय की बात है, उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। उसके जो परिजन थे वह विलाप कर रहे थे, सभी लोग अपने अपने जो रिश्ता था वह करके विलाप कर रहे थे। अब एक साधु महाराज वहां से निकलते हैं। साधु महाराज ने पूछा, भाई विलाप क्यों करते हो, यह कौन है? तो सभी लोग ने अपना अपना रिश्ता बताया और कहने लगे, चलो गयो चलो गयो। अब महात्मा कहने लगे, कहाँ चला गया, यहीं तो लेटा है ये, क्यों झूठ बोलते हो? तब परिजन कहते हैं, इसके अंदर जो चित्त था, जो आत्मा थी, वह चली गई। तब महाराज ने कहा कि देखो, वो भगवान थे, जब उनका अपना कार्य पूर्ण हुआ तब वह शरीर को छोड़कर चले गए, अब वह दूसरे शरीर में प्रवेश कर गए। इसी प्रकार आज की सच्चाई है कि जब हमारे शरीर से चित्त निकल जाता है तो हमारे जो प्रियजन परिवारजन के लोग रहते हैं वह भी देख करके डर जाते हैं और विलाप करने लगते हैं। यही चित्त स्वरूप है। बोलिए राधा रमण सरकार की जय। अब आनंद को समझते हैं। आनंद क्या है? सत्य धन चित्त धन आनंदम। अब आनंद क्या है? किसी ने पूछा कि भगवान के बताइए कि आनंद क्या है। तो आनंद क्या है, आइए समझते हैं भैया। आनंद और सुख दो शब्द अलग अलग हैं। आनंद और सुख दो जो शब्द हैं वह अलग अलग हैं। कैसे कि जो आनंद शब्द है वह आध्यात्मिक है और जो सुख से जुड़ा हुआ है वह क्षणिक मात्र के लिए जुड़ा हुआ है। क्योंकि आनंद तो भगवान के चरणों में है, केवल वही हमारे आध्यात्मिक आनंद को समझते हैं, उनके ही चरणों में परमानंद है। जय जय श्री राधे। हमने है जाना कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है, अब जानते हैं कि परमात्मा कार्य क्या करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हे तवे। भैया भगवान तीन कार्य करते हैं। तीन कार्य कौन कौन से? विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और समय आने पर उसका संहार कर देते हैं। भगवान सृष्टि की रचना करते हैं, हम सभी का पालन करते हैं और जब समय आता है तो उसका संहार भी कर देते हैं। जैसे कई जगह पर नई नई सिटी बसती हैं और जब बसने के बाद कुछ समय वह रहते हैं, जब भगवान का प्रकोप होता है उस समय उसको खत्म होना होता है। तो प्रकोप ऐसा आता है कि बाढ़ इत्यादि भूकंप इत्यादि में वह सब कुछ खत्म हो जाता है, तो संहार कर देते हैं। क्योंकि समय आने पर परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है, समय समय पर परिवर्तन होते रहता है। अब किसी ने पूछा कि भगवान भक्तों के लिए क्या करते हैं, तो वह बताइए। तो भैया उनको समझाते हैं कि जो भक्त भगवान की शरण में चले जाते हैं, भगवान उनको तीन चीजों से मुक्त कर देते हैं। बोले कौन कौन सी तीन चीजें? तो भैया देहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज्य नहीं कहूँ जापा। दैहिक दैविक भौतिकता भगवान हमको तीन चीजों से मुक्त कर देते हैं जब हम उनकी शरण में चले जाते हैं। तो कौन कौन सी तीन चीजें? दैहिक अर्थात शरीर के जो रोग हैं, आज के इस कलयुग में न जाने कितने प्रकार के रोग हमारे शरीर को घेर लेते हैं। जरा सा कुछ हुआ कि एक के बाद एक रोग शरीर को घेर करके हमारे शरीर को छीण कर देते हैं। पूरा शरीर ऐसा हो जाता है कि जैसे हम मानो बहुत सालों से बीमार हैं। एक बुखार भर आ जाए, इसमें ही हमारा शरीर इतना लस्त हो जाता है कि हमको कुछ चीज की सुध नहीं रहती, हाथ पैर दर्द करते रहते हैं। बुखार आया तो सर्दी जुकाम लेकर के आएगा। इस प्रकार बड़े बड़े कई अन्य रोग भी जो हमारे शरीर को घेर लेते हैं। लेकिन जब हम भगवान की शरण में चले जाते हैं और भगवान को अपना मान लेते हैं तो है दैविक जो दैहिक ताप हैं उनसे भगवान हमको छुटकारा दे देते हैं।
अब भैया दैविक ताप क्या होते हैं? जो दैविक इत्यादि ताप होते हैं वह नवग्रह इत्यादि के ताप होते हैं। जैसे कई प्रकार, कई बोलते हैं तुम्हारे ऊपर शनि चल रहा है, कई शनि चल रहा है तो भैया उनके शनि का जाप कराइए। मंगल की इत्यादि की दशा चल रही है, मंगल का जाप कराइए। इन प्रकार के जो दैविक ताप होते हैं वह उनसे मुक्त कर देते हैं। अब तीसरे प्रकार के ताप कौन से होते हैं? जो भौतिक ताप होते हैं अर्थात सांसारिक वस्तु, जैसे कि संसार में क्षणिक जो भर का सुख जो हम पा रहे हैं उससे भगवान हमें मुक्त कर देते हैं, क्योंकि भगवान के ही चरणों में पूरा सुख है, पूरा आनंद है, वही परमानंद है। जय जय श्री राधे। इस तीन प्रकार के तापों से भगवान हमें मुक्त कर देते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। अर्थात जो व्यक्ति भगवान सच्चिदानंद स्वरूप को जान लेता है, मान लेता है, वह विश्वास विश्व की उत्पत्ति करते हैं, वही पालन करते हैं और वही संहार करते हैं। उनकी शरण में जो चला जाता है भगवान उनको सभी तापों से मुक्त कर देते हैं। ऐसे प्रभु गिरधर नागर को हम सभी नमस्कार करते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक सुंदर संकीर्तन के साथ आज की कथा का समापन करते हैं। जिस देश में जिस भेष में, जिस देश में जिस भेष में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस भेष में परदेश में रहो, राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण कहो। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु। जय जय श्री राधे। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया सचिन जी। प्रभु कृपा बनी रहे। अच्छा बोला आपका आपने। आशीर्वाद मिला रहे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ऐसे ही जल्दी जल्दी प्रवचन करते रहिए। जी गुरु जी। चलिए, अभी समय है, कोई भजन सुनाना चाहे तो स्वागत है उनका। राधे राधे गुरु जी, हम सुना दें। सुनाइए राधे रितु जी। राधे गुरु जी। हाँ, रितु जी के बाद शुभम जी सुनाएंगे। बोले वृंदावन धाम की जय।